हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंस्टेंट एजुकेशन। सो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हम लोगों का न्यू चैप्टर जिसका नाम है इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट। ठीक है, स्टैंडर्ड 10 का चैप्टर नंबर 4 इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट, जिसका हम लोग आज करने वाले हैं पार्ट 1। ओके, तो इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट इसका मतलब क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, इन्वायरमेंट में इन्वायरमेंट नाम सुनते ही इन्वायरमेंट नाम सुनते ही हम लोगों को एक चीज़ नाम याद आती है जिसका नाम होता है इकोसिस्टम। ठीक है, इकोसिस्टम। तो आज हम लोग यही सब चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं। इकोसिस्टम अ रिव्यू। तो मैं आप लोगों को कैमरा ऑन करके सब बताती हूँ, हर एक चीज़। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इकोसिस्टम, ये जो इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम हम बेसिकली इस चैप्टर में इकोसिस्टम का पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट हम लोग इकोसिस्टम का पढ़ेंगे। इकोसिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। उसका नाम होता है बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर। यहाँ पे फैक्टर भी लिखना है। ठीक है, तो ये फर्स्ट होता है हम लोगों का। कौन सा टाइप होता है? सबसे पहले हम लोगों का होता है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम कितने टाइप का होता है? वो होता है बायोटिक फैक्टर और होता है अबायोटिक फैक्टर। समझ गए इतनी चीज़ है? ठीक है, इतनी चीज़ सब क्लियर है, बायोटिक फैक्टर और अबायोटिक फैक्टर। ठीक है, अब बायोटिक मतलब क्या होता है? बायोटिक मीन्स समथिंग दैट इज़ लिविंग, कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, जैसे लिविंग ऑर्गेनिज़म। अब लिविंग ऑर्गेनिज़म में बहुत ज़्यादा वैरायटी है, वही सब वैरायटी हमारे बायोटिक फैक्टर में आती है। जैसे कि प्लांट्स भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। ठीक है, लिविंग बींग्स है। ओके, ऑर्गेनिजम्स के बजाय आप लोग यहाँ पर लिविंग बींग्स ऐड कर लो। ठीक है, यहाँ पर। और यहाँ पे हम लोग हो सकते हैं एनिमल्स, ह्यूमन्स और माइक्रोब्स। और यहाँ पर आप लोग डिकम्पोजर्स भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर बायोटिक फैक्टर में इतनी सारी चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें क्या होती हैं? जीती हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे अब अबायोटिक फैक्टर में क्या आएगा? अबायोटिक फैक्टर मतलब बायोटिक फैक्टर का उल्टा। ठीक है, बायोटिक फैक्टर का उल्टा मतलब नॉन लिविंग बींग्स। ठीक है, नॉन लिविंग बींग्स में हम लोगों का क्या क्या आ सकता है? नॉन लिविंग बींग में हम लोगों का आएगा एयर, लेकिन ये सब जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें यहाँ पे आएगा एयर, वाटर, सॉइल एटसेट्रा। ठीक है, तो यहाँ पे अबायोटिक फैक्टर में क्या क्या आ सकता है हम लोगों का? वो आ सकता है यहाँ पर हम लोगों का नॉन लिविंग बींग में आ सकता है एयर, वाटर, सॉइल। ठीक है, इस तरीके से कुछ नेचुरल रिसोर्सेज आ सकते हैं अबायोटिक फैक्टर्स में। ठीक है, समझ में आ सबको? इतनी क्लियर चीज़ है। अब अगर बायोटिक फैक्टर में देखा जाए तो प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन्स, डिकम्पोजर्स, माइक्रोब्स कुछ स्टेजेस पर प्रेजेंट होते हैं। जैसे आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा कि एक चीज़ करके नाम आती है, एक चीज़ करके है जिसका नाम होता है प्रोड्यूसर्स। ठीक है, एक सेकेंड रुक जाओ। प्रोड्यूसर्स मतलब जो चीज़ें अपना खुद का खाना बना सकती हैं, मतलब वो होती हैं सेल्फ डिपेंडेंट। ठीक है, सेल्फ डिपेंडेंट मतलब क्या? प्रोड्यूसर्स मतलब वो खुद का खाना बना सकती है, ओन फूड, प्रोड्यूस ओन फूड। ठीक है, ये अपना ओन फूड प्रोड्यूस करते हैं। और इनका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? प्लांट्स। ठीक है, प्लांट्स क्यों? क्योंकि प्लांट्स जो होते हैं हमारे, ये जो देखो यहाँ पर जो हम लोगों के प्लांट्स हैं, यहाँ पर जो मैंने बनाया है, ये इनके पास क्लोरोप्लास्ट, ये ऑटोट्रोप्स होते हैं। ये हम लोगों का सनलाइट से
और वाटर से ये इतने नेचुरल रिसोर्सेज से अपना खाना बना लेते हैं खुद से, और क्लोरोप्लास्ट इनकी मदद करता है। इसकी वजह से ही ये अपना ओन फूड बनाते हैं, इसके वजह से ही ये प्रोड्यूसर्स माने जाते हैं। ठीक है, तो प्रोड्यूसर्स लाइक प्लांट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आते हैं हमारे प्रोड्यूसर्स कंज्यूमर्स। सेकेंड स्टेज क्या होता है? कंज्यूमर्स का होता है। कंज्यूमर्स मतलब कौन होते हैं? हर्बीवोर्स। कंज्यूमर्स जो होते हैं हमारे कंज्यूमर्स, वो होते हैं हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स मीन्स व्हाट? हर्बीवोर्स मतलब जो खाते हैं हम लोगों का प्रोड्यूसर्स, जो प्रोड्यूसर्स को खाते हैं, या बोल सकते हो आप लोग प्लांट्स भी, है ना, क्योंकि प्रोड्यूसर्स तो प्लांट्स ही हैं सिर्फ। ठीक है, प्लांट्स, ट्रीज, जो भी बोलना है बोलो। हर्बीवोर्स क्या करते हैं? प्लांट्स को खाते हैं, जैसे कि मतलब वो ग्रीन वेजिटेशन, वो चिकन मटन ये सब नहीं खाते हैं। हर्बीवोर्स में कौन कौन आ सकते हैं फिर हम लोगों के? डियर, गोट, फिर आप लोग बोल सकते हो डियर, गोट, शिप, ठीक है, इस तरीके से, और हॉर्स, ठीक है, एटसेट्रा। बहुत सारे एनिमल्स हैं जो ग्रीन प्लांट्स खाते हैं, उनको ही हम लोग बोलते हैं कंज्यूमर्स। उसके बाद हम लोग क्या आते हैं? प्रीडेटर्स। कंज्यूमर्स के बाद आते हैं हम लोगों के प्रीडेटर्स, और इसको हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर में हम लोगों का क्या होता है? सेकेंडरी कंज्यूमर में ये जो एनिमल्स हैं, जो भी एनिमल्स होते हैं, ये दोनों को खाते हैं। दोनों मतलब कौन? कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर, ये दोनों पे लीव करते हैं, दोनों को खाते हैं। जैसे कि कैट बोल सकते हो, टाइगर बोल सकते हो। क्यों कैट भी क्यों लिया मैंने? कैट क्यों? क्योंकि कैट अपना कभी कभार प्लांट्स भी खाती है और ये भी खाती है, मतलब पीजन्स भी खाती है वो। ठीक है, तो यही कैट खाती, सॉरी माउस खाती। तो ये सब जो भी होता है, ये क्या करती है? ये प्रीडेटर जो होती है, मतलब सेकेंडरी कंज्यूमर जो है। ठीक है, तो सबको इतना समझ में आ गया है। तो अभी हम लोगों ने पेज नंबर 36 ऐसे इस तरीके से कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ। देखो, यहाँ पर हम लोगों ने इतना पेज क्लियर कर लिया है। अब यहाँ पर एक चीज़ लिखी है, अ क्वेश्चन में अराइज इन आवर माइंड दैट वेदर द कैटरपिलर्स फाउंड इन नेचर, organisms present in filthy places, termites, insects present in dung are really useful. However, those organisms are also important, though they are dirty. They are responsible for cleaning the environment. It means that our existence is due to these factors present around us. Hence, we should care for these factors. Okay? So now, इसमें इसका मतलब क्या है, अब मैं वो समझाती हूँ। ठीक है, अभी हम लोग जो भी इंसान लोग हैं, वो क्यों ज़िंदा हैं? वो ज़िंदा इसलिए हैं क्योंकि सफाई, देखो, जो अगर कुछ भी चीज़ ख़राब रहती है तो उसको साफ़ करने के लिए यहाँ पर इस तरीके से कुछ इंसेक्ट्स हैं, जैसे हो गया कैटरपिलर हो गया, वो इस तरीके से वो चीज़ को खा लेते हैं, सफाई कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो प्लेस हाइजीनिक बन जाती है। ठीक है, वो चीज़ साफ़ रहती है। ठीक है, तो उस वजह से मतलब क्या होता है, ये जो डंग में जो ये सब चीज़ें रहती है ना, ये सब अच्छी होती हैं, ये सब हम लोगों के लिए यूज़फुल रहती हैं, क्योंकि ये सब जो है वो क्लीनिंग करने का काफ़ी अच्छे तरीके से काम करती हैं। अगर हम लोग क्रो का एग्जांपल ले लें तो वो भी नेचर के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है, बिकॉज़ वो बहुत क्लीन करने का काम करते हैं। सबको इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, तो अभी हम लोग इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। आपको सबको समझ में आ गया इतना कि बायोटिक फैक्टर क्या है और अबायोटिक फैक्टर क्या है? इतना समझ में आ गया है सबको? अगर नहीं आया तो फिर कमेंट कर लो फटाफट से। ठीक है, अब हम लोग करते हैं
दूसरी चीज़, एक वेब दिया हुआ है आप लोगों को पेज नंबर 37 पर। तो बायोटिक फैक्टर, अबायोटिक फैक्टर में आते हैं आप लोगों के फिजिकल फैक्टर और केमिकल फैक्टर, ठीक है। और फिजिकल फैक्टर में आते हैं आपका ऑयल नहीं आता, आता है आपका एयर, वाटर, ठीक है। और केमिकल फैक्टर में आता है आप लोगों का मिनरल्स, ठीक है। फिर इसमें ही इनऑर्गेनिक में भी आता है नाइट्रोजन, और फिर इसमें आता है ऑर्गेनिक में आता है, इसमें ऑर्गेनिक में आता है प्रोटीन्स, ठीक है। तो सब इतने काम की नई चीज़ें हैं क्योंकि ये सब पूछा जाता है एग्ज़ाम में। अब हम लोग पढ़ते हैं दूसरी चीज़, ठीक है। ओके, लिसन। Paddy is cultivated on large scale in various states of South India. Paddy fields are frequently attacked by grasshoppers. Similarly, frogs are also present in large number in this mud of the paddy field. To feed upon the grasshoppers, and snakes are also present within to feed upon their favorite food, frogs. However, if frog population declines all of a sudden, what will be the effect? Number of which consumer will decline. How will be overall effect on that ecosystem? ठीक है। और ये वाली लाइन क्या है? इकोसिस्टम इज अ ब्रॉड कंसेप्ट, physical, chemical and biological factor affecting the nation in any possible way collectively is called as ecosystem, ठीक है। यहाँ पर देखो, इकोसिस्टम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है? इकोसिस्टम होता है फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल चेंज। ये क्या होता है? चेंज इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। अफेक्टिंग मतलब कुछ तरीके के, जैसे क्लाइमेट चेंज, कुछ भी चेंज जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट करता है, उसे हम लोग इन्वायरमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग उसे? इन्वायरमेंट हर प्लेस का डिफ़र करता है, मतलब वेरिएट करता है, डिफरेंट रहता है। उसके केमिकल चेंजेस, फिजिकल चेंजेस, बायोलॉजिकल फैक्टर्स मतलब क्या? उसकी प्लांट्स, एनिमल्स की यहाँ पे बात हो रही है, एनिमल्स की बात हो रही है, ठीक है। केमिकल मतलब उसकी इंडस्ट्रियस सीवेज कितना है, नाइट्रोजनस वेस्ट कितना है, और उसकी ऑक्सीजन कौन सी क्वालिटी की ऑक्सीजन है। तो उस इफ़ेक्ट करते हुए वो एक अलग इन्वायरमेंट बना देती है, मतलब पर्टिकुलर जगह को, ठीक है। इतनी बात सबको समझ में आ गई है? फाइन, ओके। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे, इन शॉर्ट, इन्वायरमेंट इज़ अ कंडीशन इन अ सराउंडिंग। इन्वायरमेंट क्या है? एक कंडीशन है कोई सी भी सराउंडिंग के लिए। इन्वायरमेंट क्या क्या इंक्लूड करता है? बायोटिक और नेचुरल और आर्टिफिशियल फैक्टर, ठीक है। तो मतलब क्या है, हम लोगों का मतलब बहुत सारे फैक्टर्स राइट जो इफ़ेक्ट करता है, लेकिन हम लोगों के जो इन्वायरमेंट है, जो हम लोगों का इन्वायरमेंट है, वो 2 टाइप का होता है। इन्वायरमेंट 2 टाइप का होता है, और वो टाइप कौन से हैं? वो टाइप है नेचुरल इन्वायरमेंट और आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट, ठीक है। आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट, तो इन्वायरमेंट कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। एक होता है हम लोगों का नेचुरल इन्वायरमेंट, और एक होता है हम लोगों का आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई सबको? ठीक है, फाइन। अब देखते हैं, ओके। तो हम लोगों ने पैडी फील्ड के बारे में पढ़ा था। मैं आपको बताना भूल गई। देखो, पैडी फील्ड मतलब क्या होता है? पैडी का मतलब क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, पैडी की फील्ड पढ़ रहे हैं, पैडी बोल रहे हैं, लेकिन पैडी का मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है राइस,
क्रॉप्स, ठीक है, राइस क्रॉप्स। तो क्या होता है, हम जो पैडी फील्ड कहाँ पर ज़्यादा कल्टीवेट राइस क्रॉप्स कहाँ ज़्यादा कल्टीवेट होता है, वो होता है साउथ इंडिया में ज़्यादा कल्टीवेटेड होते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो पैडी फील्ड का जो फील्ड रहता है, जो राइस क्रॉप्स है, वो फ्रीक्वेंटली अटैक्ड होते हैं ग्रास हॉपर्स से। और ग्रास हॉपर्स जब आते हैं तो उनको फ्रॉग्स भी बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं, वही मड में फ्रॉग्स प्रेजेंट होते हैं। तो फ्रॉग्स क्या करते हैं, ग्रास हॉपर को खा लेते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से फ्रॉग ग्रास हॉपर को खा लेता है, ओके। उसके बाद ग्रास हॉपर, मतलब जब ग्रास हॉपर किसका फीडर बन जाता है, मतलब किसका क्या बोलूँ मैं, मतलब छोड़ो, फ्रॉग किसको खा लेता है, ग्रास हॉपर, मतलब ग्रास हॉपर किसका खाना बन जाता है, फ्रॉग का खाना बन जाता है। उसके बाद स्नेक प्रेजेंट होते हैं वहाँ पर, स्नेक भी प्रेजेंट होते हैं वहाँ पर। अब स्नेक क्यों प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि स्नेक को फ्रॉग पसंद है। क्या है बात ये है कि स्नेक को फ्रॉग पसंद है, तो वो उसको क्या करता है, उस पर फीड करता है, वो उसको खाता है, फीड मतलब खाता है। और फ्रॉग किसको खाता है, ग्रास हॉपर को। फ्रॉग किसको खाता है, ग्रास हॉपर को। और ग्रास हॉपर किसको खाता है, तो ग्रास हॉपर खाता है हम लोगों के पैडी फील्ड को, ओके। और पैडी फील्ड नहीं समझा तो राइस वाली क्रॉप्स, ठीक है। इतना समझ में आ गया सबको, कौन किसको खाता है, ठीक है। तो ये देखो, समझ में आ गया सबको, इतनी बात क्लियर है सबको अभी, ठीक है, फाइन। अब चलते हैं हम लोग आगे तरफ, ओके। देखो, हम लोग ने अभी 2 मिनट पहले ही पढ़ा था इसके बारे में, इन्वायरमेंट के बारे में। इन्वायरमेंट 2 टाइप के होते हैं। तो नेचुरल इन्वायरमेंट क्या होता है, हम लोग पढ़ेंगे अभी नेचुरल इन्वायरमेंट क्या होता है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं पढ़ने की तरफ ओके। तो जो नेचुरल इन्वायरमेंट होता है, नेचुरल इन्वायरमेंट, ओके वेट, ENVIRONMENT। नेचुरल इन्वायरमेंट क्या क्या कंसिस्ट करता है, नेचुरल इन्वायरमेंट क्या क्या होता है। नेचुरल इन्वायरमेंट मतलब एयर, वाटर, एटमॉस्फेयर, ठीक है। ये सब चीज़ों से हम लोगों का नेचुरल इन्वायरमेंट बनता है, जहाँ पर कुछ भी ख़राब चीज़ें, जो भी मैनमेड चीज़ें हैं ना, वो सब नहीं रहती हैं। देखो, ये कुछ भी इनमें मैनमेड चीज़ नहीं है, इंसान खुद से नहीं बना है, खुद से थोड़ा ना बना है इंसान, राइट। इसको किसने पैदा किया है, राइट। तो एटमॉस्फेयर, वाटर, इस तरीके की सब चीज़ें मैन मेड नहीं है, ये सब नेचुरल है, जो नेचर से मिली हुई चीज़ें हैं, जो नेचर से प्राप्त हुई हुई चीज़ें हैं। तो वही हो गया हम लोगों का नेचुरल। तो कंटिन्यूअस इंटरेक्शन बिटवीन प्लांट्स, मतलब बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। बायोटिक फैक्टर और अबायोटिक फैक्टर मतलब क्या, एयर वाटर हो गए हम लोग के अबायोटिक, और बायोटिक मतलब मैंने आपको अभी बताया था, राइट, वो सब प्लांट्स एंड एनिमल्स। अबायोटिक नहीं, बायोटिक मीन्स प्लांट्स, एनिमल्स, एंड अबायोटिक मीन्स एयर, वाटर, ठीक है। सब समझ में आ गया इतनी बात। तो ये जो इंटरेक्शन होती है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, ठीक है।
तो आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट इज़ ऑल्सो अफेक्टिंग द नेचुरल इन्वायरमेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। नेचुरल इन्वायरमेंट और आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट मतलब जो भी समझो आप लोग, जो भी चीज़ें इंसानों ने बनाई हुई है। तो यहाँ पर जब भी मतलब जो आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट है ना, आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट हम लोगों के नेचुरल इन्वायरमेंट को डायरेक्ट और इनडायरेक्टली अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो बेसिकली इन्वायरमेंट कंसिस्ट टू टाइप्स, ये भी बात क्लियर है, बायोटिक फैक्टर, अबायोटिक फैक्टर, ठीक है। अब जो साइंस जो डील करती है जो भी इन्वायरमेंट के बारे में, ये सब जो भी हम लोगों को इन्फॉर्मेशंस मिली है इन्वायरमेंट के बारे में, जो भी हम लोगों को इन्फॉर्मेशंस मिली है, वो कोई तो बंदा कोई तो रिसर्च करता होगा ना इसके बारे में, जो भी स्टडी करता होगा ये सब चीज़ों के बारे में कि बायोटिक फैक्टर, अबायोटिक फैक्टर क्या होता है, इनके इंटरेक्शंस किस तरीके से होते हैं, ये सब इम्पोर्टेंट क्यों होता है, किसने मतलब किसने डिस्कवर किया है, किसने स्टडी करा है। तो द स्टडी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन द बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं इकोलॉजी। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? इकोलॉजी, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इकोलॉजी, ठीक है। तो ये कौन है? ये स्टडी का नाम है जो स्टडी क्या करते हैं, किसके बारे में? इन्वायरमेंट के बारे में, अबायोटिक फैक्टर के बारे में, इंटरेक्शन के बारे में, ठीक है। ओके, तो अभी हम लोग देखते हैं। तो देखो इन्वायरमेंट ना बहुत सारी होती हैं, मतलब इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ मैनी इकोसिस्टम। इकोसिस्टम एक बेसिक मतलब फंक्शनल यूनिट है पढ़ने का, इकोसिस्टम पढ़ने का मतलब इकोलॉजी का है, एक बेसिक सा फंक्शनल यूनिट है इकोसिस्टम, ठीक है। तो बहुत सारी इकोसिस्टम से बनता है एक इन्वायरमेंट, ठीक है। तो बेसिकली बहुत सबसे बड़ा इकोसिस्टम सबसे बड़ा क्या है? इकोसिस्टम जो है, सबसे बड़ा इकोसिस्टम क्या है, ये फिलअप में आ सकता है, वो है हम लोगों का अर्थ। और सबसे स्मॉलेस्ट जो है, स्मॉलेस्ट इकोसिस्टम है हम लोगों का पॉन्ड, ठीक है। समझ गया? इतनी बात क्लियर है, ठीक है, फाइन। तो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं इकोसिस्टम्स, इन्वायरमेंटल बैलेंस जो बना हुआ है वो बहुत सारी साइकिल्स की वजह से, बहुत सारे ऑपरेशंस की वजह से निर्भर हुआ है बेसिकली। तो इन्वायरमेंट किसके वजह से है? वो है वाटर साइकिल्स की वजह से, कार्बन साइकिल्स की वजह से, गैशियस साइकिल्स लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन साइकिल्स, इस सब की वजह से इन्वायरमेंट बैलेंस हुआ है, ठीक है। और इकोसिस्टम भी क्यों इकोसिस्टम? क्योंकि फूड चेन अगर नहीं होती तो इन्वायरमेंट बैलेंस पूरा का पूरा बिगड़ जाता, ठीक है। तो व्हेन सम नेचुरल, कभी कभार जब कुछ ओके, इतनी बार समझ में आ गया आप लोगों को। तो कभी कभार जब कुछ नेचुरल और कुछ आर्टिफिशियल चीज़ें हम लोगों के इकोसिस्टम को बहुत ज़्यादा पल्यूट करने लगती है। क्या करने लगती है? पल्यूट। तो क्या करने लगती है? वो पल्यूट करने लगती है। तो वो हमारे इन्वायरमेंट को या तो इकोसिस्टम को, वो हमारे इकोसिस्टम मतलब हर जगह का अपना अपना इकोसिस्टम होता है। इकोसिस्टम को मतलब समझ में आया? जैसे हम लोगों की कोई जगह, पर्टिकुलर जगह का कुछ इन्वायरमेंट, उसको उतनी जगह को हम लोग अपने जगह का इकोसिस्टम कहते हैं। समझ में आ गई इतनी बात? ठीक है। तो ये जब भी कुछ इस तरीके से हार्म करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वो एक इम्बैलेंस क्रिएट कर देता है। तो कभी भी इस तरीके का कुछ पॉल्यूशन होता है तो वो क्या कर देता है? इम्बैलेंस क्रिएट कर देता है। क्या क्रिएट कर देता है? इम्बैलेंस क्रिएट कर देता है। कहाँ पर? हम लोगों के इकोसिस्टम पर, कुछ इंडिविजुअल इकोसिस्टम पर, ठीक है। तो उसके वजह से ये पूरे एग्जिस्टेंस ऑफ द मेंस, वुमेन्स और एनिमल्स के वजह से, मतलब ये सब क्रिएट इम्बैलेंस कर देता है। मतलब इन चीज़ों की वजह से, आर्टिफिशियल और नेचुरल चीज़ों की वजह से जब वो पोल्यूशन करते हैं तो ये इम्बैलेंस सिर्फ प्लांट्स का नहीं होता ये, लेकिन पूरे एग्जिस्टेंस का हो जाता है। एग्जिस्टेंस ऑफ व्हाट? एग्जिस्टेंस ऑफ एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, हर एक छोटी से छोटी चीज़ों के लिए, ठीक है। तो इसलिए हम लोगों के काफ़ी सारे लिए गए हैं कदम, जिसके मतलब लाइक
ओबेइंग द रूल्स, देन डिक्लेयरिंग सम रीजन्स एज बायो रिजर्व्स, फिर क्या है कंजर्विंग ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स, इस तरीके के कुछ लिए गए हैं, ठीक है। तो महात्मा गांधी, ओके, तो ये एग्जिस्टेंस के लिए वो हो जाता है, ठीक है। तो महात्मा गांधी जी ने क्या कहा है, द अर्थ इज़ सफिशिएंट टू सेटिस्फाई एवरी वंस नीड बट नॉट द ग्रीड। मतलब अगर इंसान सब चीज़ अच्छे तरीके से यूज़ करेगा, प्लांट्स को कल्टीवेट भी करेगा, उसका आराम से यूज़ भी करेगा, उसको बहुत अच्छे तरीके से करेगा, एनिमल्स को हार्म नहीं पहुंचाएगा, उसको भी खाना खिलाएगा, मतलब एवरी अच्छे तरीके से, मतलब उसके पेड़ पौधे नहीं तोड़ेगा फालतू में सिर्फ सजावट के लिए एंड ऑल दैट, उस वजह अगर मतलब इंसान सब चीज़ अच्छे तरीके से करेगा तो अर्थ सफिशिएंट है, मतलब अर्थ काफ़ी है यूज़ करने के लिए। लेकिन इंसान की, मैन वुमेन की लालच की वजह से ये अर्थ सफिशिएंट नहीं है, ठीक है। तो मैं कंक्लूड करना चाहती हूँ अपनी वीडियो को यहीं पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर एंड हैव अ वेरी गुड डे अहेड।